एनसीईआरटी कक्षा 9 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं का क्वेश्चन नंबर 3 का हम शुरुआत करने वाले हैं। और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ दिख गया होगा, एक बार पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। किस फॉर्म में कह रहा है करने के लिए? P बाई Q की फॉर्म में। P बाई Q की फॉर्म में इसे क्या बोलते हैं आप? इससे बोलते हैं आप परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये तो बोला जाता है P बाई Q की फॉर्म में जो आ जाता है। ठीक, और Q की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए? 0 नहीं आनी चाहिए, ये बात भी बोलेगी है, तो मतलब परिमेय संख्या होगी। इस फॉर्म में चाहिए क्या? ये सभी क्वेश्चंस। तो इन सबको कैसे P बाई Q की फॉर्म में लिखें जरा देखते हैं। देखिए, अगर 0.6 के ऊपर बार ना होती तो ये बहुत आसान हो जाता है। 0.6 ही होता खाली, तो आप क्या करते? दशमलव हटा देते हो, इसकी जगह 1 लिख देते और जितने भी नंबर आते हैं दशमलव के बाद उसके बाद एक 0 बढ़ा देते हैं। ये बन गई थी परिमेय संख्या 6/10। ठीक, हो सकता इस वाले पे देखते 0.47 के ऊपर बार ना होके खाली दशमलव लगा होता, तो इसे आप कैसे करते? दशमलव हटाते 47 लिखते, दशमलव हटाया तो इसकी जगह 1 लिखते और जितने नंबर थे वो बढ़ा देते। ये हो गई थी आपकी परिमेय संख्या। ये तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे? सीन थोड़ा गड़बड़ हो गया। और वो एक गड़बड़ ये हो गई कि किस फॉर्म में मिल गया आपको? ये आपको मिल चुकी है अब परिमेय के रूप, क्या है? बार के रूप में। तो बार को तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जब वो देखते हैं। तो आपको करना क्या होगा? आपको सबसे पहले ये देखना होगा 0.6 के ऊपर बार है, तो आप इसे क्या करो? 0.6 के ऊपर जो बार है इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि 0.6666 डैश। सिर्फ 4 ही नंबर में दशमलव के बाद लिखना पसंद करता हूं और आपको भी यही करना होगा। अगर बार लगी है तो 4 ही नंबर तक लिखिए, ज्यादा उससे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, और इसको आप मान लो x के इक्वल, x इक्वल टू 0.6666 और ये डैश 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 लगा दो और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आप समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने किसमें? समीकरण 1 में। सवाल पैदा होता है 10 से ही गुणा क्यों की गई? 10 से गुणा इससे करेगी क्योंकि गौर से देखो यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार। कितने नंबर के ऊपर बार है? आप कहोगे एक नंबर के ऊपर बार थी, इसलिए मैंने कितने से गुणा करी? 10 से गुणा करी। कितने से गुणा करी? 10 से गुणा करी। हो सकता है आपको एक ना मिलके 6 7 के ऊपर बार मिल जाती, तो आप किससे गुणा करते? 100 से। कितने नंबर की बार ऊपर बार थी? 2 के, इसलिए आपने क्या किया? 100 से गुणा करी। हो सकता है आपको 0.679 के ऊपर बार देखने को मिल जाए, 3 नंबर के ऊपर बार, तो आप किससे गुणा करते? एक तो लिखना ही था। अब कितने नंबर के ऊपर बार थी? 1 2 3, मतलब 3 0 बढ़ा देते और इतने नंबर से गुणा कर देते हैं। ठीक, इसलिए मैंने 10 से गुणा यहाँ पे किया। जैसे ही आप 10 से गुणा करोगे तो दोनों तरफ गुणा करोगे, तो यहां भी 10 से गुणा करें तो क्या हो गया आपका 10
x इक्वल टू, और जैसे आप 10 की गुणाई इस वाले हिस्से से करोगे तो ये जो दशमलव है ये एक अंक आगे खिसक जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 0.666, ठीक। और ये डैश डैश लगा, मतलब ये 6 के क्या चलते ही जा रहा है। तो मैं दशमलव के बाद कितने नंबर लिखने पसंद करता हूँ, 6। इसे आप मान 4, ठीक है, 4 नंबर पर लिखना पसंद करता हूं। इसे मानोगे आप समीकरण 2। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 में से माइनस करोगे किसे, समीकरण 1 को, ठीक। 10x लिखा है बटे x इक्वल टू, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को लिख लो 6.6666, और फिर दूसरी क्वेश्चन को 0.6666, सॉरी ये लिख दिया 6, ठीक। क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस का साइन लगा दो। 10x में से x गए, कितने बचे, 9x इक्वल टू, इस वाले पॉइंट से ये अच्छी तरह कट गया, ठीक। पॉइंट का पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, और 6 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। तो आपको 9x इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला। या आप x इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 6/9। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 6 भी आता हो 9 भी आता हो, तो वो टेबल है 3 का, ठीक है। इसे आगे लिखोगे आप पेज में, स्पेस नहीं था मैंने इसलिए आगे लिखा, आपका नेक्स्ट पेज है, समझ रहे हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 6/9। तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, यानी 2 और 3। x इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2/3, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, क्या है वो, 0.47 के ऊपर बार, 4.7 के ऊपर बार है, मतलब क्या कह रहा है, ये आपका 0.47 के ऊपर बार है। तो आप x इक्वल टू किसे मान लोगे, 0.47 के ऊपर बार। अब इस बार को जरा हटाओ, x इक्वल टू क्या मान सकते हैं आपको, 0.4777। 7 तो आपने सिर्फ 3 बार का, हाँ भाई, क्योंकि पॉइंट के बाद में सिर्फ 4 नंबर लिखना पसंद करता हूं, और लगा दूंगा डैश डैश डैश, मतलब ये रिपीट हो रहा है, क्या, 7। डन। अब इसे आप मानो क्या, समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में आप 10 से गुणा करोगे, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करिए। 10 से क्यों करी, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार था, 2 के ऊपर होता, 4 के ऊपर आता तो मैं 100 से कर देता, लेकिन एक नंबर के ऊपर करिए, इसलिए मैंने 10 से गुणा करिए। तो 10 से जैसे x को गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 10 से गुणा इस पर करो 4.777, और पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखता हूँ, 4 नंबर लिखता हूँ, तो यहाँ 7 एक और लिख दिया, डैट डैट डैट। इसे इक्वेशन क्या मानूंगा, सेकंड मानूंगा, ठीक। अब समीकरण 2 में से माइनस करूंगा किसे, समीकरण 1 को। तो इस 10x से पहले समीकरण 1 को लिखो, 10x इक्वल टू 4.777, फिर दूसरी समीकरण को यानी x इक्वल टू 0.4777, और ऊपर भी ये 7, मतलब अब इसे क्या करना है, माइनस करना है। 10x में से x जाएंगे तो ये 9x बचा, ठीक। इस 7 से ये 7 गया, इस 7 से ये 7 गया, इस 7 से ये 7 गया, और इस 7 से ये 4 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, दशमलव का दशमलव, ठीक। और 4 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब आपको
9x इक्वल टू क्या मिला, 9x इक्वल टू आपको मिला 4.3 या x इक्वल टू आप कह सकते हो 4.3/9 दशमलव चाहो तो दशमलव भी हटा दो, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। x इक्वल टू क्या हुआ 43/90, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0.001, तो 0.11 का मतलब क्या हो गया मेरा 0.001 के ऊपर है क्या बार। इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू 0.001, ठीक, या लिख दो 001। अब आप कहोगे कि आपने अब तक कहा था दशमलव के बाद से 4 नंबर लिखते हैं, आपने 2 एक्स्ट्रा क्यों लिखे। तो गौर से देखो बार लगी है 3 नंबर पे, मतलब इनकी सीरीज चलेगी। अगर मैंने खाली एक ही नंबर एक्स्ट्रा लिया तो ये 2 कहां जाएंगे भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अगर जितने नंबर पे बार लगी है तो उतने नंबर तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक, जोड़े के साथ ही अपने। और क्या लगा दोगे डैश डैश डैश, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब समीकरण एक में कितने से गुणा करूं। अब गुणा करने का आपको 3 नंबर से, क्यों 3 नंबरों के ऊपर बार है, तो आप क्या कहोगे 1000 से गुणा करने पर। जैसे ही आप 1000 से गुणा करोगे तो 1000 से गुणा इस पर भी होगी, तो ये कितना हो जाए 1000 x इक्वल टू 1000 से गुणा, और ये मतलब कि 1 2 3 नंबर पीछे की सर जाएगा दशमलव, तो क्या मिलेगा 0. यहां आ जाएगा 001, यहां तक आए 1 तक। और मैं कम से कम 4 लिखना पसंद करता हूं, 4 से तो कम है, तो मैं एक और बार इसे लिख लेता हूं 0.01 डैश डैश डैश, इसे इक्वेशन 2 मार्क रहता हूं। और समीकरण 2 में से माइनस करूंगा किसे, समीकरण 1 को, ठीक। 1000x में से 1x गया, कितना बचा देखते हैं अभी। 1000x लिखा यहां इक्वल टू 1.001, ठीक। इसे लिख लो x इक्वल टू 0.001 डन। 1000x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 999x इक्वल टू, इस पूरे पोर्शन से ये पूरा पोर्शन कट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और दशमलव का दशमलव उतारो, कोई दिक्कत नहीं। 1 का 1 से 0 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक। अब आप लिख सकते हो इससे आगे 999 x इक्वल टू कितना 1, या आप लिख दो x इक्वल टू 1/999, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको पूरी क्लास अच्छे से समझे, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों। और अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पे मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।